पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी, वो वहाँ नहीं थी, तो कैसे पुलिसकर्मियों ने पुलिस को अपमानित करने वाली पुलिस मुर्दाबाद, महिलाओं को अपमानित करने वाली पुलिस मुर्दाबाद। युवा मांगे सीबीआई, युवा मांगे पूरे शहर में लोग सोए हुए होते हैं, सिर्फ अपराधी और चोर सक्रिय होते हैं। उस टाइम पे उत्तराखंड पुलिस ने बेरोजगारों के ऊपर कार्रवाई करी, लाठीमारी। ऐसी उत्तराखंड पुलिस को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं पे डंडे बरसाना, रात को उनको हटाना, क्या गुनाह था उनका? मांगे तो रख रहे थे। आर्टिकल 19 हमें देता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें यही सिखाया जाता है संविधान क्या है, लेकिन वही संविधान की एक बॉडी हमें दबाने की कोशिश करती है। हम क्या पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें आगे के लिए? कल के दिन हमें प्रशासन में जाना है। अगर हमारे साथ आज अभद्रता हो रही है, क्या गारंटी कि कल के दिन नहीं होगी? सर, सीबीआई जांच मांग करते हैं, क्योंकि बार बार हम परीक्षा देते हैं, अच्छे मार्क्स होने के बाद हम लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर वही होना है। ये करते कि जड़ से साफ हो सर, जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, दोनों को बैन किया जाए, दोनों पे कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, पूरी जड़ खंगाली जाए इसकी। यही मांग है हमारी सरकार से। अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए अगर हमें यहाँ पे बैठ के धरना देना पड़ेगा, भूखे बैठना पड़ेगा, हम बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं। एक दिन मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षाओं के प्रेशर से डेली मर रहे हैं हम। रोज हमारी तकलीफ है, कोई सरकार नहीं सुनी। मेरा नाम दीपा है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से मैं यहाँ रेंट पे रह के अपना घर बार छोड़ के इसलिए नहीं बैठी हूँ कि हम डंडे खाएंगे या यहाँ पे हमें लिस्ट से बाहर करेंगे। हम घर बार छोड़ के इसलिए बैठे हैं कि कल के दिन हम इलेक्शन ले, प्रशासन में जाए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इस बार पटवारी की परीक्षा जो हुई है इससे पहले की, वो भर्ती घोटाले में फंस गई है। भले वो AJ की हो, इससे पूर्व जितनी भी भर्तियाँ हों, उनमें साफ साफ दिखा है कि भर्ती घोटाला हुआ है। और जो ये 12 तारीख को ये भर्ती परीक्षा होने वाली है, हम चाहते हैं सरकार इसको निरस्त करे। पहले वो ये 1 साल
जितनी गंदगी उन्होंने फैला रखी है उसको साफ करे, नकल विरोधी कानून बनाए, जिन लोगों ने नकल करी है करवाई है उनको जेल में डाले, उन पर रासुका लगाई जाए। ऐसे लोग राज्य में रहने के लायक नहीं है क्योंकि इन्होंने पहाड़ के युवकों के साथ अन्याय करा है। मेन मुद्दा जो है हम चाहते हैं कि ये सरकार जो है अभी नकल विरोधी कानून बनाए, सीबीआई जांच करे और सीबीआई जांच जल्द से जल्द करे और उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्द दे। हमें सरकार पे और ये यूकेएसएससी जो आयोग है, जो यूकेपीसीएस आयोग है, हमें इस पर भरोसा नहीं रह गया क्योंकि इन्होंने बिल्ली को रखवाली के दिया था पूरा इलाका दूध के लिए, दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई इन्होंने। और संजीव चतुर्वेदी हो या हाकम सिंह हो, हर डाल पे बैठा है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है कि जो कल देहरादून में क्या हुआ, तो वो सरकार के द्वारा जो की गई वो बहुत ही जो बेकार जो घटना हुई देहरादून में, तो बहुत शर्मनाक घटना है। तो मेन हमारी जो मांग है कि सीबीआई जांच की है, बट हमारी ये मेन मांग ये नहीं कि मतलब केवल एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की या केवल पटवारी की या केवल एक पुलिस की ही क्या कहते हैं सीबीआई जांच हो। हमारी ये मांग है कि प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो, कि मतलब जो ऊपर से जो भ्रष्ट भले वो नेता हो, जो भ्रष्ट अधिकारी हो, पूरे ऊपर से हटे। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंडिया में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, और जहाँ बेरोजगारी का स्तर इंडिया में इतना बढ़ गया है कोविड के बाद से, और अभी जिस हिसाब से पेंडेमिक के बाद से और रिसेशन के क्या कहते हैं बाद से जिस हिसाब से क्या कहते हैं बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, उसमें हमारी जो परीक्षा है वो लीक होगी, तो उससे जो हमारी बेरोजगार छात्र उनका घाटा है। तो हम लोग सरकार से एक ही मांग है कि मतलब सीबीआई जांच हो, तो प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो ऊपर से, कि मतलब आगे से जो ये कार्य घटनाएं हो रही वो ना हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू प्रसाद। देखिए, मेरा नाम पीयूष जोशी है और हम लोगों ने जब प्रदेश में भर्ती घोटाले चरम पर पहुंच गए तो युवाओं ने संगठित होकर एक संगठन खड़ा करा, उत्तराखंड युवा एकता मंच। आज जब प्रदेश सरकार सो चुकी थी तो 14 सितंबर को हमने महाआक्रोश रैली का आयोजन किया, सरकार तब भी नहीं जागी। जब नहीं जागी उसी समय हमने कह दिया था अगर आप नहीं सुनोगे तो गुलजू दरबार में जाके न्याय की अर्जी लगाएंगे। 31 तारीख को परसों हम जब पूरी व्यवस्था चरमरा गई तो हम गुलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं और हमें उम्मीद है कि गुलजू दरबार में न्याय की अर्जी स्वीकार होगी। पर जब कल हमारी बहनें, हमारे भाई, बॉबी भाई और बाकी लोग जो है बेरोजगार संघ के नेतृत्व में वहाँ बैठे और वहाँ पे बदतमीजी की गई पुलिस प्रशासन द्वारा और बाकी लोगों द्वारा, हमारी छोटी बहनों को जो है रगोड़ा गया और खींचा गया, उसके बाद हमारे से बैठा नहीं गया घरों में। हमें जब अन्याय चरम पर पहुंच गया तो हमसे ये देखा नहीं गया और रातों रात 4 बजे हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई कि आज उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले यहाँ बुद्ध पार्क में जो है धरना होगा। इसके बाद अंत्येष्टि हम लोग सरकार की, पुलिस विभाग की और आयोग की अंत्येष्टि करेंगे रानीबाग जाके, क्योंकि सरकार मर चुकी है पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था मर चुकी है। और सरकार को आज हम इस मंच से कह देना चाहते हैं कि अगर आप 10 दिन के भीतर सीबीआई नहीं लाते, परसों से हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। और मैं परसों को जाकर सुशीला तिवारी में देहदान की भी शपथ ले रहा हूँ। अगर इस अनशन में मेरी मौत होती है तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। पुलिस विभाग के ऊपर केस दर्ज हो केस इस आयोग के ऊपर, और जो लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज हो, और मेरी जो देह है उसका इस्तेमाल प्रदेश हित में किया जाए। हमने यहाँ सभी युवा कांग्रेसियों ने, ब्रॉड कांग्रेस, एनएसयूआई सभी ने मिलकर हमारे प्रदेश में चल रही जो भर्ती घोटाले की जो मांग है उसकी जो सीबीआई जांच हो, वो ये मांग को लेकर हमने यहाँ पर आज पुतला दहन किया है। आज देख सकते हैं कि उत्तराखंड सबसे बेरोजगार वाला प्रदेश बन चुका है, और उसके बाद रोजगार के कोई साधन आते हैं तो पेपर हो जाते हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक की जो घटना आती है सामने, फिर उससे युवा मायूस हो जाता है। युवा 4-5 साल मेहनत करके किसी सरकारी पेपर की तैयारी करता है और पेपर देता है, उसके बाद उसे दूसरे दिन पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया। हमारे युवाओं को ठगने का जो कार्य किया जा रहा है उसको लेकर, उसके विरोध प्रदर्शन में सरकार का हमने पुतला दहन किया है, और सरकार होश में है और युवाओं को ठगना बंद करे, इसको लेकर हमने आज पुतला दहन किया है। जैसा आपको सबको विदित है कि लगातार प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार पेपर परीक्षाएं करवाती हैं, उसके बाद कुछ ही टाइम में बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, जिसका समस्त यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है और सरकार को चेताना चाहती है कि इस तरीके के कार्य ना करे जाएं। अगर इस तरीके के कार्य और युवाओं को ठगने का कार्य सरकार करेगी तो युवा कांग्रेस सड़कों में से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने का कार्य करेगी। हमारी मांग ये है कि जो ये भाजपा सरकार लगातार भर्ती घोटाला कर रहे हैं, पेपर यहाँ पे भाजपा सरकार द्वारा बार लीक किए जा रहे हैं, इससे जो हमारे युवा हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि बार ऐसा ना किया जाए। अगर बार अगर ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि हम युवाओं के द्वारा एक सीबीआई जांच की जाए, नहीं तो लोग हम युवाओं को यहाँ पे हमको उच्च कदम उठाए जाएंगे यहाँ पे।
कि जो परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हुई हैं पिछले कुछ दिनों, उसको लेकर जो यहाँ के युवा छात्र हैं उनमें एक रोष था। उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और मैं ये ज्ञापन इसको आज ही आगे प्रेषित कर रही हूँ।